हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनाल। वेलकम टू माय चैनल। मेरे आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक मोस्ट अंडरवैल्यूड वेब3 बेस्ड टोकन के बारे में, जो कि है गेमर्स LFG। ये पॉसिबिलिटीज है कि फ्यूचर में ये एक मेटावर्स का टोकन बन सकता है, लेकिन अभी के टाइम पे ये एक वेब3 बेस्ड प्रोजेक्ट के तौर पे हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस टोकन्स पे हम इन्वेस्टमेंट करें या फिर ना करें, इस पे थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, थोड़ा सा नॉलेज गेन करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम इस टोकन्स पे डिसीजन लेंगे कि इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है या फिर नहीं है। क्योंकि इस टोकन पे मुझे रिक्वेस्ट आया था मिस्टर राज के तौर पे। थैंक यू सो मच फॉर सजेशन दिस कॉइन या फिर टोकन के लिए। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल and information purpose. If you want to invest in any token or any coin, then please do your own research. तो अपन चलिए बात करते हैं गेमर्स टोकन्स के बारे में। लेकिन मेरा एक गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आप आपके दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जितना आप शेयर करोगे उतना लोगों को उसको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा और लोग अच्छी अच्छी कॉइन या फिर टोकन्स पे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक करके रखे हैं या फिर लाइक कर रहे हैं, और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। ये मेरा छोटा सा आपको गुजारिश है। तो चलिए आज इस पे बात करते हैं गेमर्स टोकन्स के बारे में। देखिए, आपको पता होगा जब पहला गेम इंडस्ट्री आने से पहले इतना, अभी तो गेम तो बहुत बूम हो चुका है। पहले आप बचपन के दिन याद करिएगा, जब आप गेम खेलते थे, कहीं पे अगर अटक जाते थे तो वहां पे कुछ चिट नहीं था या फिर कुछ आपको हेल्प करने के लिए कोई आपका दोस्त नहीं था। आपको खुद ही उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना था, नहीं तो दूसरे को कभी बाद में पूछोगे, तब आपका दोस्त अगर आपके पास में आके समझाएगा तो ही आप उस प्रॉब्लम से निकल पाते थे, नहीं तो आप उसी जगह पे उसी प्रॉब्लम पे स्टक हो जाते थे। आगे का स्टेज को क्लियर करने के लिए आपको बहुत ही दिक्कत होता था। लेकिन आज के ज़माने में जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ही अलग हो चुका है। आप एक तरह का सोशली कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड होने के साथ ही आप गेम को एक अलग दिशा में लेके जाते हो। जैसे कि आपको चीट, कैसे कि आपको पता हो कुछ गेम में चीट कर सकते हो। चीट कोड रहता है, आप कोड को पेस्ट करो और आप उसी प्रॉब्लम को तुरंत आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ये एक प्रॉब्लम था जो कि गेमिंग इंडस्ट्री पे पहले था, लेकिन आज के ज़माने में गेम को एक सोशली इंटरकनेक्टेड होते हुए चल रहा है। तो ये जो गेमर्स जो टोकन है ना, ये गेमर्स जो प्लेटफॉर्म है, ये उसी बेस पे काम करता है। इसका मेन मोटिव ऑफ टोकन का जो है ना, ये एक तरह का सोशल, ट्रेड एंड प्ले, उसका मेन थीम है। 3 वर्ड है उसका, सोशल, ट्रेड एंड प्ले, इसका मेन काम है। अभी आपको एक चीज बता दें, यहाँ पे क्या देखे, यहाँ पे क्या बोल रहे हो, गेमर्स इज कनेक्टिंग NFT गेम्स एंड गेमर्स इन ए कम्युनिटी ड्राइवन सोशल हब। ये एक तरह का सोशल हब है, यानी आप पकड़ के चलिए एक तरह का फेसबुक है, जहां पे कि आप गेमर्स को एक जगह पे लेके एकजुट करके, एक एग्रीगेट करके कुछ उनके साथ में एक्टिविटीज कर रहे हो। ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म फॉर द गेमर्स ओनली। ठीक है, तो अभी इसके साथ में फायदा क्या होने वाला है, अगर आप जाकर एक बार चेक करोगे, ये होता है स्टे सोशल। यहाँ पे जितने सारे गेमर्स है, अभी आपका अगर मैं बता दूं, जो गेमर्स का जो मेन नेटिव टोकन है वो है LFG। मतलब होता है लुकिंग फॉर ग्रुप, यानी कोई गेमर्स का जो ग्रुप रहेंगे उन्हीं को अट्रैक्ट करने के लिए, उन्हीं को यहाँ पे इन्विटेशन देने के लिए उनका टोकन का भी जो टिकर नाम है LFG उन्होंने मेंशन किया है। यानी वो चाहते हैं जितने ज़्यादा यहाँ पे गेमर्स आएंगे तो उनका फायदा होने वाला है और हमारा टोकन का प्राइस भी बढ़ने वाला है। तो कैसे बढ़ेगा, क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। इनका मेन गेमर्स का जो प्लेटफॉर्म है क्या है, स्टे सोशल, यानी आप यहाँ पे इंटरकनेक्ट कर रहे हो गेमर्स को और वहाँ पे आप कुछ सोशल एक्टिविटीज वगैरह कर रहे हो। मतलब क्या होता है, आप एक तरह का एक्सचेंज कर रहे हो कुछ इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ में, जैसे कि सोशल प्लेटफॉर्म में होता है। और एक होता है शेयर टू अर्न, ये एक सबसे बड़ा फंड है। जैसे आपको पता होगा जो मेटावर्स का जो टोकन होता है उसमें रहता है प्ले टू अर्न। ये एक तरह का नया चीज है जो यहाँ पे कि शेयर टू अर्न, क्योंकि उनका अभी तक ऐसा कुछ गेमिंग करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जो कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है आगे लेके आ जाएंगे। लेकिन अभी के टाइम पे ये उनका है एक तरह का सोशल हब, सोशल प्लेटफॉर्म,
जहाँ पे कि आप शेयर टू अर्न कर सकते हो। यानी ऐसा होता है, अगर आप वहाँ पे इंटरकनेक्ट होके एक दूसरे के साथ में कुछ डेटा आप या कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, समझिए अभी के ट्रेंड के हिसाब से कुछ ऐसा टोकन्स है, सॉरी टोकन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसा गेम है या फिर कोई गेम का टूल है या फिर कोई चीट कोड है जिसको कि लोगों का ज़्यादातर हाइप है उसको यूज करने के लिए, और आप क्या कर रहे हो वहाँ पे उसी प्लेटफॉर्म पे आके ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म, ऐसा समझो कुछ एक NFT टूल बनाया या फिर NFT ड्रॉप बनाया जहाँ पे कि आप शेयर कर रहे हो, और उसी NFTs को लोगों को पाने के बाद में उसका व्यू ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर समझो उसका ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको एंगेजमेंट ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे, तो उस जगह पे आपको कुछ अमाउंट रिवॉर्ड मिलता है क्योंकि आपने ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ किया जिसको वजह से कि लोगों को सोशली इंटरकनेक्ट करते हुए वहाँ पे कुछ लोगों को आप एक तरह का क्या कहते हैं उसको एंगेजमेंट करते हो। वहाँ पे जितना एंगेजमेंट रहेगा आपको उसी प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता रहेगा। तो वो जो प्लेटफॉर्म था उन्होंने बना के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं और एक है एग्रीगेटर मार्केट प्लेस, यानी आपको बता दूं उनका जो मेन फंडा है, एक है सैम सोशल एग्रीगेटर मार्केट प्लेस, उनका मेन जो फंडा है उनका मार्केट प्लेस का, यानी उन्होंने एक तरह का मार्केट प्लेस बना के रखा है। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा नीचे दिखा दो, यहाँ पे एक ऐसा मार्केट प्लेस बना के रखा है जहाँ पे कि आप खुद ही बायर बन सकते हो या फिर खुद सेलर बन सकते हो। अगर चाहो तो आप अपना अपना NFT को बेच सकते हो यहाँ पे। पहले भी मैंने आपको मेटावर्स टोकन्स के बारे में ऑलरेडी बता के रखा हूँ, जैसे कि शायद मैंने गाला गेम पे बताया था, आप चाहो तो मेरा पुराना वीडियो चेक कर सकते हो। जो मेटावर्स होता है या फिर कोई गेमिंग इंडस्ट्री का जो प्लेटफॉर्म है, ये सबसे बड़ी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए था क्रॉस चेन मैकेनिज्म, यानी कोई भी प्लेटफॉर्म, जैसे समझो ये जो गेमर्स टोकन ये बना हुआ है बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, या फिर अभी उन्होंने पॉलीगॉन पे भी जा चुके हैं। हो सकता है कि बाद में दूसरे चेन पे भी आ सकते हैं, शायद हो सकता है सोलाना पे आ सकते हैं या फिर इथेरियम पे भी आ सकते हैं। लेकिन ये होने के बाद फायदा क्या है? फायदा ऐसा है, जो भी दूसरा ब्लॉकचेन इंडस्ट्री पे बना हुआ कोई प्लेटफॉर्म है, ये ऑटोमेटिकली इनके साथ में इंटरकनेक्ट हो पाएगा, और इनका मेन मकसद यही है। ये सबसे खास इसीलिए है, जैसे मैंने आपको पहले बता के रखा हूँ, आपने कोई गेम खेला और आपने कुछ NFT या फिर NFT एसेट्स को, इन गेम एसेट्स को अर्न किया, और आप चाहते हो उसी सोर्ड यानी या फिर कुछ वेपन वगैरह आपने जो रिवॉर्ड में मिला आपको, आप चाहते हो कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप उसको यूज करें। तो यूज करने के लिए आप वहाँ पे क्रॉस चेन ब्रिज या फिर इंटरऑपरेबिलिटी होना चाहिए, तब जाके आप उसी वेपन को दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी यूज कर सकते। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, गेमर्स प्लेटफॉर्म, ये उसी के लिए खास बना हुआ है। यहाँ पे आप इंटरकनेक्ट होते हुए अपनी कोई भी NFT को दूसरे प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हो, यानी एक तरह का सोशली इंटरकनेक्टेड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कि एक तरह का ऐसा इकोसिस्टम बना कर रखा है जो कि सोशल गेमिंग इकोसिस्टम है, यानी ये इतना खास है। तो उनका अभी देखोगे ना, यहाँ पे एग्रीगेटर यानी हर तरह का प्लेटफॉर्म से आते हुए जितने सारे गेमर्स हैं, ये एकजुट हो गए यहाँ पे एग्रीगेट होते हुए अपनी कम्युनिकेशन करते रहेंगे, अपनी कुछ टिप्स बताते रहेंगे, अपने NFTs को शेयर करते रहेंगे, अपने NFTs को बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पे शो कर सकते हैं मेरे पास क्या क्या आइटम्स है, मेरे पास क्या क्या टूल्स है, वो वहाँ पे शो कर सकते हैं। सोशल ट्रेडिंग का डायरेक्ट आप ट्रेड कर सकते हैं। आपने किसी के प्रोफाइल पे गए, वहाँ पे चेक किया, जैसे आपको यहाँ पे दिखा दो, ऑलरेडी देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक सोशल प्रोफाइल है, ऑलरेडी उनका ये मेननेट पे आया नहीं अभी तक, उन्होंने अभी इसको बना के रखा है। जैसे यहाँ पे आपको देखोगे यहाँ पे फोटो दिख रहा है, ठीक है, ये प्रोफाइल है, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मेटामास्क का वॉलेट दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या उसके पास में NFTs वगैरह है, आप चाहो तो डायरेक्टली कोई भी NFTs को बाय कर सकते हो। आप अपने यहाँ पे कुछ एक तरह का क्या बोलते हैं उसको, ऑक्शन मैकेनिज्म भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। और सबसे बड़ा खासियत यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे एक तरह का NFT प्राइस ओरेकल है, NFS प्राइस ओरेकल जो भी उन्होंने मेंशन किया है, एक तरह का ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कि आप चाहो तो अपने जो NFTs को बेच रहे हो, वहाँ पे एक तरह का ऑटोमेटिकली अपना मार्केट प्राइस को भी सेट कर सकते हो। ये समझिए आपने कुछ एक NFT का बेच रहे हो, जो कि प्राइस आप भी के टाइम पे 10 रुपये है,
लेकिन हो सकता है कि कल जाके उसकी डिमांड बढ़ रहा है तो मार्केट में प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो प्राइस आपने सेट करके रखा था 10 रुपये का, तो मार्केट के प्राइस के हिसाब से आपका भी प्राइस बढ़ना जरूरी है, नहीं तो आप तो लॉस खा के बैठोगे ना। मार्केट का ट्रेंड है 12 रुपये, लेकिन आपका प्राइस 10 रुपये देके सेट करके रखे, तो वहां पर उन्होंने एक प्राइस ऑरेकल मेंशन किया है, जहां जिसकी वजह से कि ऑटोमेटिकली जो सेलर रहेंगे उनकी प्राइस को वो सेट कर पाएंगे ऑटोमेटेड मार्केट फेयर प्राइस पे। तो जैसे मार्केट का प्राइस बढ़ेगा आपका भी प्राइस वैसे ही बढ़ता रहेगा। तो ये एक मैकेनिज्म उन्होंने मेंशन करके रखा है, जो कि उसको एक खास बनाता है, इसीलिए कि एक तरह का सोशली भी आप एक्टिविटीज कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, एंड गेम एंड प्ले, ठीक है ना, इंटरकनेक्ट होते हुए आप गेम भी खेल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चलते हैं अबाउट अस पे थोड़ा चलते हैं, यहाँ पे अगर देखोगे ये कमिंग सून इंटीग्रेटेड करने वाले अपनी ब्लॉकचेन को हार्मोनी के साथ में, फैंटम के साथ में, अवलांची, बिटकॉइन, सोलाना, ये सारे के सारे जो ब्लॉकचेन है यहाँ पे वो क्रॉस चेन ब्रिज को यूटिलाइज करते हुए एक तरह का इंट्रापरेबिलिटी सिस्टम करना पड़ेगा भाई उनको, तो वो कर ही रहे हैं, सही में करने वाले वो। ऑलरेडी उन्होंने पॉलीगॉन पे ऑलरेडी उन्होंने शिफ्टिंग भी हो चुके हैं, तो पॉलीगॉन का उनके साथ में हो चुका है उनका इंटरकनेक्शन, ठीक है। और चीज बताता हूँ, ये ऐसा बूम क्यों कर सकता है, पॉसिबिलिटीज क्यों है, मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा देखिए। आपको अगर पता होगा जो ह्यूमन है, हम जो ह्यूमन है, हमारे टाइप के 4 ह्यूमन थे, और हम जो है ना, हम है होमोसापियंस, ठीक है, जो कि आज के डेट पे मॉडर्न ह्यूमन हम वो कहते हैं खुद को, हम है होमोसापियंस। लेकिन पहले जो थे और भी 4 तरह का और भी 3 तरह का ह्यूमन थे, उसमें से एक था नेंडरथाल, और भी 2-3 थे जिसका मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा है मुझे। तो वो जो नेंडरथाल थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, यानी वो दुनिया से खत्म हो गए। क्यों खत्म हुआ उसके पीछे मुझे पता नहीं क्या रीजन था, लेकिन होमोसापियंस कैसे अभी तक एग्जिस्ट करता है, या फिर हम और आप कैसे अभी तक एग्जिस्ट करते, उसके पीछे का राज 3 था। एक तो था हम टूल्स को यूज करते थे, और एक था हम कल्चर को बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लिए, और एक चीज था लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल, यानी इंफॉर्मेशन को शेयर कर जो करते हैं ना हम, वही जो एटीट्यूड था हमारे अंदर, यही हमको आगे जाके रखा, और हम अभी तक जिंदा है, और अभी तक हम अपनी जो पीढ़ी को, यानी देखिए ये जो अगर था नेंडरथाल, ये तो एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन आगे जाके हम ही अभी तक जिंदा है। इसके पीछे का 3 राज आपको बता दिया मैंने। तो वही जो हम जो इंसान है, हम एक तरह का सोशल एनिमल है, और सोशल एक्टिविटीज या फिर सोशली इंटरकनेक्ट होते हुए अपने दोस्तों के साथ मिलजुल रहते हुए जो काम करते हैं, यही हमको आगे जाके लेता है। हम एक दूसरे के साथ साथ में रहते हैं, खेलते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें करते रहते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते रहते हैं। इसी के वजह से इंसान अभी होमोसेपियंस जो थे अभी के डेट पे आ जा रहा, आप और हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन होता है, तो यही जो सिलसिला होता है यही इंसान को बरकरार रखता है। तो ये जो सोशल जो बेसिक चीज है ना, ये जो नीड है ये ह्यूमन का, ये ही एक चीज है जो कि ह्यूमन को एग्जिस्ट करने के लिए साथ देता है। तो यही चीज को यूज करते हुए गेमर्स का जो मेन फंडा है, सोशल, ट्रेड एंड प्ले। गेम तो खेल ही रहेंगे, ट्रेड तो करते ही रहेंगे, और साथ में सोशल एक्टिविटी जो चीज है ये कभी नहीं छूटेगा। तो गेमर्स यानी मेटावर्स में फिर W3 Web3 पे जो हम काम कर रहे हैं, उसी बेसिस पे एक तरह का बहुत ही उसका योगदान रह सकता है। तो ये कॉइन को थोड़ा सा आप नजरअंदाज मत करिएगा, थोड़ा सा उस पर ध्यान देकर रखिएगा। इसका और मेन टोकन्स की प्राइस कैसे बढ़ गया, अगर आप यूटिलिटी को थोड़ा चेक करोगे, यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा यूटिलिटी देखोगे, यहाँ पे सोशल यूटिलिटी, यहाँ पे LFG टोकन जो रहेगा ना, एक तरह का शेयर टू अर्न मॉडल रहेगा, जहाँ पे कि आपको ऑलरेडी बता के रखा शेयर टू अर्न मॉडल क्या होता है। पेमेंट सोल्यूशन जो होता है, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जो भी NFTs वगैरह आप सेल आउट करोगे, फिर बेचोगे, फिर खरीदोगे, और इसी प्लेटफॉर्म पे आपको पार्टिसिपेट करने के लिए, अभी इसी प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए आपको कुछ टोकन देना पड़ेगा। तो पेमेंट के तौर पे आपको LFG टोकन देना पड़ेगा, और देने के बाद में जो आप NFTs को बाय या फिर सेल करोगे, उसका जो ट्रेडिंग पेयर रहेगा वो अगर LFG पे रखते हो, तो बाद में ऐसा हो सकता है कि 50% डिस्काउंट भी मिल सकता है आपको खरीदारी करने के लिए। स्टेकिंग भी करोगे तो स्टेकिंग रिवार्ड मिलेगा आपको। यहाँ पे NFTs का प्रमोशन भी आप खुद कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये सोशल प्लेटफॉर्म है, तो ऑटोमेटिकली इजीली आप अपनी कोई भी चीज को बेच सकते हो, तो प्रमोशन बहुत इजी हो सकता है। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारे गेमर्स को ये
यहाँ पे इन्विटेशन दे रहे हैं। गवर्नेंस टोकन यानी ऑटोमेटिक LFG टोकन जो है वो गवर्नेंस के लिए भी यूज हो सकता है। टोकन बर्न प्रोग्राम यानी LFG टोकन्स को यूज करते हुए जो NFTs को आप खरीदोगे फिर बेचोगे, जो वहाँ पे जो उनको अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फीस जो भी लगेगा, जो भी अमाउंट आएगा उसमें से 50% ऑफ ट्रांजेक्शन फीस को क्या करेंगे, बर्न करेंगे। तो उस जब से LFG का जो स्कैसिटी होता है ये आगे जाकर बढ़ सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अभी के डेट पे जो स्टेकिंग रिवार्ड जो मिलेगा और जो यहाँ पे सोशल यूटिलिटी के तौर पे जो दे रहे हैं ना शेयर टू अर्न मॉडल, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा फिर कुछ एक्टिविटीज करेगा अपनी सोशल प्लेटफॉर्म पे, जिसकी वजह से कि अलग दूसरे जो व्यूअर्स रहेंगे अभी जो मेंबर्स रहेंगे वो अगर उसी जो उन्होंने शेयर किया था उसी पे अगर वो एंगेजमेंट ज़्यादा दिखाते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ अमाउंट ऑफ जो टोकन्स उनका रिवार्ड मिलता रहेगा। शेयर टू अर्न, आप कुछ अमाउंट चीज़ें को शेयर किए और आपको अर्न किया, तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अगर आप टोकन्स को तो समझोगे ना, यहाँ पे टोटल मैक्सिमम सप्लाई है कितना, मैक्सिमम सप्लाई है 1 बिलियन, उसमें से अभी तक के डेट पे 20% मार्केट में सर्कुलेशन सप्लाई में दिख रहा है, लेकिन और भी टोकन्स आने वाला है क्योंकि उन्होंने भी कुछ अमाउंट रिजर्व करके रखा है, रिवार्ड्स देना पड़ेगा, स्टेकिंग रिवार्ड के तौर पे देना पड़ेगा। अब देखिए इनिशियल टाइम पे क्या होता है ना, यहाँ पे उनको मार्केटिंग जरूरी है, जितना ज़्यादा रिवार्ड देते रहेंगे उतना ज़्यादा लोग यहाँ पे स्टेकिंग करेंगे और इसी एक्टिविटीज़ को करने के लिए सोशली यहाँ पे थोड़ा सा एंगेजमेंट दिखाएंगे। तो इसलिए ये उन्होंने क्या किया, एक तरह का सप्लाई को यहाँ पे इन्फ्लेशन करके रखा है। तो यही एक दिक्कत है जो कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मैं अगर यहाँ पे टोकन्स को इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो कब मुझे रिटर्न मिलेगा। तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली मेंटेन करके इन्वेस्टमेंट करिए। थोड़ा सा आगे बताता हूँ आपको, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन प्लीज आप जानकारी लीजिएगा। हो सकता है कि इसी वीडियो को देखने के बाद में आगे के कुछ चीज़ों के बारे में आप खुद भी डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ, यहाँ पे उनका कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पे किसी ने पूछा कि व्हाट फंक्शन विथ द गेमर्स गेमिंग स्टूडियोज सर्व ऑन द गेम्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने पूछा कि आगे जाके क्या कर सकते हैं गेमर्स गेमिंग स्टूडियो को यूज करते हुए। ये बोल रहे कि गेमर्स विल वर्क्स विद अदर गेमिंग स्टूडियोज एंड फर्म्स टू ब्रिंग आवर कम्युनिटी न्यू एंड एक्साइटिंग NFT गेम। दूसरे गेमिंग स्टूडियो के साथ ये काम कर रहे हैं, काम करने वाले हैं, जिसकी वजह से कि नया नया NFT गेम्स या फिर मेटावर्स को ये इन्विटेशन यहाँ पे दे सकते हैं। हो सकती है खुद भी एक गेमिंग प्लेटफॉर्म खुद बना दे जहाँ पे कि गेम खेल सकते हैं या फिर कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये दूसरे गेमिंग स्टूडियो के साथ में भी ये पार्टनरशिप कर सकते हैं आगे जाके। ठीक है, और अगर हम टोकन्स को समझेंगे ना, 50% डिस्काउंट मिल रहा है ट्रांजेक्शन फीस में। ठीक है, और 50% ट्रांजेक्शन फीस को बर्न करेंगे। NFTs को प्रमोशन भी कर सकते हो, वहाँ पे ऑक्शन मैकेनिज्म भी है, ऑक्शन भी कर सकते हो, लॉटरी कर सकते हो, स्टेकिंग रिवार्ड भी मिलेगा, शेयर टू अर्न, ये सारे चीज़ों को ये यहाँ पे यूज करने वाले हैं अपने टोकन्स के साथ में यूटिलिटी के लिए। लेकिन अगर आप टोकन्स को समझोगे ना, इनके पास में टीम के पास में 10% है और शेयर टू रिवार्ड देने के लिए 11%, यानी हो गया कितना 20% पकड़ लीजिएगा। यहाँ पे एडवाइजर जो है उनके ऑलरेडी उनका एडवाइजरी फार्म पे 3 लोग हैं, 2-3 लोग जो भी है उनको भी पेमेंट देना पड़ता है, उसके 7% है। देखा जाए तो यहाँ पे 10, 20 और 7 30%, क्योंकि यहाँ पे 12% दिखा है मुझे, तो 30% यहाँ पे हो गया। यहाँ पे अगर देखोगे तो स्टेकिंग रिवार्ड्स का 10% 40%, टोकन को रिजर्व करके रखा है, यहाँ पे हो गया 55%, बहुत ज़्यादा हो गया। मार्केटिंग के लिए 5 यानी 60% टोकन उन्हीं के पास में है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ऐसा है कि वेस्टिंग शेड्यूल करके रखा है, जैसे 1 मंथ लॉकअप। यहाँ पे अगर देखोगे तो 12 मंथ लॉकअप। यहाँ पे स्टेकिंग रिवार्ड के लिए 10% है, लेकिन यहाँ पे नो लॉकअप। टीम के लिए 12 मंथ्स का लॉकअप है, यानी एक साल ऐसे देखा जाए तो ये तो लॉकअप करके रखा है, लेकिन हाँ 1 साल के बाद ये लॉक हो इसको निकाल सकते हैं। तो 1 साल के बाद ये प्राइस थोड़ा डाउन जा सकता है, लेकिन उस टाइम तक अगर ज़्यादा होल्डर हो जाए तो प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। थोड़ा सा सोच के रखिएगा। अगर हम उस पर चलते हैं, इस टोकन की थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, उन्होंने लिक्विडिटी क्या डाल के रखा है। अगर लिक्विडिटी को चेक करेंगे, $68,000 का लिक्विडिटी टोटल अभी तक डाल के रखा है उन्होंने। अगर मैं यहाँ पे होल्डर पे चेक करूँ तो होल्डर्स को अगर देखेंगे 16% जो है ये इन्हीं के पास में है, 13% MEXP पे। देखिए यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ जो टोकन है इसको अगर हमने चेक किया वेस्टिंग शेड्यूल पे तो था, ये थोड़ा सा पुराना भी हो सकता है आज के डेट पे, इन सर्कुलेशन के टाइम पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर आप उसका होल्डर को चेक करेंगे, यहाँ पे होल्डर पे चेक करेंगे, उन्हीं के पास में 16% और एक है यहाँ पे 9%, यानी 16 + 10
26% टोकन जो है ये उन्हीं के पास में, और एक यहाँ पे 2% है, यानी 28%, 26, 28, 28 या 30% टोकन से ये उन्हीं के पास में अभी तक है। लेकिन हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट पे पड़ा हुआ है, यानी हो सकता है कि ये कोई वेस्टिंग शेड्यूल पे रखा गया है। ठीक है, अभी के हिसाब से 60% टोकन नहीं है उन्हीं के पास, 30% ही दिख रहा है अभी MEXC पे जो एक्सचेंज पे पड़ा हुआ है। और ये पैनकेकस्वैप पे लिक्विडिटी कितना प्रोवाइड किया है अभी देखेंगे ना, यहाँ पे चलते हैं लिक्विडिटी कितना प्रोवाइड किया है। अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे जाके यहाँ पे LFG टोकन्स को चलता हूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, मुझे जाना पड़ेगा लिक्विडिटी पे क्लिक करते हैं। तो लिक्विडिटी पे अगर चेक करें तो 97% लिक्विडिटी उन्हीं का प्रोवाइड किया गया है। और लेकिन यहाँ पे अगर चेक करें तो यहाँ पे लिक्विडिटी लॉक नहीं है, करीब करीब लास्ट 6 महीने से पहले उनका लिक्विडिटी को उन्होंने दिया है, प्रोवाइड किया, लेकिन यहाँ लॉक नहीं है। ये एक सबसे बड़ा दिक्कत है, लॉक नहीं है उनका लिक्विडिटी। ठीक है, अगर आपको मैं बता दूं यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा चेक करूँ उनका कब टोकन उन्होंने इंस्टॉल किया था, 2018 को उन्होंने उस टोकन वेबसाइट को क्रिएट किया था। बाद में 2022 में 7 अक्टूबर, आज का डेट है 27 अक्टूबर, तो 7 अक्टूबर को उन्होंने अपडेट किया है, और 2024 तक उन्होंने उसको एक खरीद कर रखा है अपने डोमेन को। तो 2 साल के लिए अगला उनका प्लानिंग है रहने के लिए, ऐसा नहीं कि भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अच्छी टोकन बन सकता है, क्योंकि उसके साथ में अगर देखोगे इसका पार्टनर्स को अगर हम चेक कर लेते हैं, उनके पार्टनर्स कौन कौन है। देखिए मैं आपको बता ना, एडवाइजरी मेंबर में 3 लोग हैं, तो उनको भी देना पड़ता है, कुछ पेमेंट करना पड़ता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो भी है उनको डिस्कस कर रहे हैं, कुछ छुपा के नहीं रख रहे हैं। अगर हम चेक करें 2023 का, 2023 में उनका आने वाला है गेमर पैड, जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड IGO, जैसे कि होता है इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, वैसे हो सकता है इनिशियल गेम ऑफरिंग। ठीक है, AR VR SAM इंटीग्रेशन, आपको ऑलरेडी पता, आर्गुमेंट रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के लेके उन्होंने उनका जो प्लेटफॉर्म है SAM, यानी सोशल एग्रीगेटर मार्केट प्लेस जो है उन्हीं को इंटीग्रेट करने वाले, जहाँ पे कि आप तरह तरह का AR और VR NFTs को भी बेच सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे फर्दर टोकन ब्रिज, जो कि उनका मैंडेटरी चीज़ जो करना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये उन्हीं को, उनका जो मेन मकसद है ना वही है। ठीक है, क्रॉस चेन ब्रिज बना के तरह तरह का NFTs को दूसरे प्लेटफॉर्म से उनके प्लेटफॉर्म के साथ में बेचना उनका मेन काम है। अगर ये हुआ ना, सही में बहुत बूम कर सकते हैं। अगर हम उसका पार्टनर्स को देखेंगे ना, पार्टनर्स भी बहुत छोटे मोटे चीज़ें, ब्लॉकटोपिया है सर जी, ब्लॉकटोपिया है, चेन लिंक है, जो कि अपने बहुत ही अच्छा टोकन्स दिख रहा है, मुझे तो खुशबू उसका बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, पता नहीं क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी आगे जाके पॉलीगन मैटिक भी है, क्रिप्टो एक तरह का रिस्क की इंडस्ट्री हो सकता है। आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकल इन्वेस्टमेंट करना सीखिएगा, जहाँ पे कि आप देखोगे ना, जहाँ पे कि इन्फ्लेशनरी टोकन दिखेगा, आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली मेंटेन करके देखिए। अभी अगर चेक करोगे ना उसकी प्राइस को, यहाँ पे प्राइस बढ़ा था, यहाँ पे उसके बाद में डाउनफॉल हुआ, उसके बाद अब तो गया, लेकिन ये अब से ये अब थोड़ा डाउन है। बाद में अगर डाउन तो गया, जो ये डाउन से ये डाउन और नीचे जा रहा है, उसके बाद अब जाने की कोशिश तो किया, लेकिन गया नहीं। अभी मैं जब से वीडियो बना रहा था, मैं चेक करता उसको, मुझे लगा था कि ऊपर जाके ये नीचे गिरेगा, लेकिन इतना जल्दी गिर जाएगा मुझे समझ में नहीं आया था। तो मुझे लगा कि शायद ये ऊपर जाता है कि यहाँ तक जाएगा, पॉसिबिलिटी है, उसके बाद में नीचे जाएगा। अभी ये हो सकता है कि ये रेंज थोड़ा सा अभी ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है ये पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे भी पिछले पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तब जाके ऊपर गया, तो ये पॉइंट पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये क्रॉस किया तो भाई ये, अगर आपको थोड़ा सा वेट करिएगा 2.0 पे, नहीं तो थोड़ा सा अगर नीचे गया तो 2.0 पे आप ट्राई करिएगा एंट्री करने के लिए। टोकन्स अच्छी है, थोड़ा सा लेके रखिएगा, प्राइस बहुत कम है। अगर ये अच्छा खासा उसका प्रोजेक्ट बढ़ने लगा तो ये पंप कर सकता है टोकन्स का, क्योंकि उसका टोकन से अच्छी भी है, इन्फ्लेशन टोकन है, लेकिन उसकी सपोर्टिंग या फिर पार्टनरशिप को पकड़ेंगे तो बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ, अभी के डेट पे ये पैनकेकस्वैप पे मिल रहा है और MEXC ग्लोबल पे है। अब मुझे किसी ने पूछा था कि आप कहाँ से खरीदे कोई टोकन्स को। देखिए, कोई भी टोकन्स को खरीदने के लिए आप जाते हो ना, तो पहले तो आप कॉइन को आप चेक करिएगा उसके वेबसाइट पे। अगर वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है, बाय बटन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अगर चेक करोगे आपको दिखा दो, यहाँ पे एक तरह का बाय बटन करके यहाँ पे था, एक मिनट, यहाँ पे देखिए बाय बटन दिख रहा है मुझे, यहाँ पे बाय बटन कर दिया, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, वहाँ पे ऑप्शन दिखेगी मैं कहाँ से बाय कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्विक स्वैप, पैनकेकस्वैप, MEXC एंड फिएट, यानी अगर चाहो तो आप खुद भी
अपनी डॉलर या फिर जो भी फिएट करेंसी है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी खरीद सकते हो। क्लिक करके देख लीजिएगा। MEXC ग्लोबल पे मिल रहा है और पैनकेक स्वैप पे। ज़्यादा कोई एक्सचेंज पर लिस्टेड अभी तक हुआ नहीं MEXC ग्लोबल, और ये यहाँ पे लिस्ट हुआ है। प्राइस थोड़ा सा अभी दिख रहा होगा कि पंप एंड थोड़ा सा डाउन जा रहा है। प्राइस 20 पे स्टेबल हो जाएगा, हो सकता है तो थोड़ा सा लेकर रखिएगा। मार्केट ऐसे ही थोड़ा सा रहेगा, ज़्यादा पंप नहीं होने वाला अभी के डेट तक, तो थोड़ा सा 2-3 महीना तो ऐसे चलने लगेगा। ट्राई करिएगा, छोटा मोटा थोड़ा थोड़ा कुछ लेके रखिएगा। एक साथ कोई भी टोकन पे इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। तो आज के वीडियो में यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।